जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ रवि पुष्य योग के बारे में। दोस्तों, 8 जनवरी 2023 को यानी कि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र है और जब भी पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन आता है या गुरुवार के दिन आता है तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इस बार रविवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है पुष्य नक्षत्र का, यानी कि रवि पुष्य योग का जो शुभ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है 8 जनवरी को। इस शुभ मुहूर्त में आप क्या करें जिससे कि हमेशा घर में स्थिर लक्ष्मी का वास बना रहे। देखिए, महत्व क्या होता है रवि पुष्य योग का, ये तो लगभग आप सभी जानते होंगे। पहले भी मैंने वीडियो में आपको कई बार ये चीजें बताई हैं कि रवि पुष्य योग का बहुत अधिक शास्त्रों में महत्व बताया गया है। आज के दिन आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, सोना चांदी आदि धातु खरीदना चाहते हैं, कोई भी महंगी धातु खरीदना चाहते हैं या कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं या कोई नया कार्य करना चाहते हैं, व्यापार या दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन जो हम कार्य करते हैं उसमें निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। धन संग्रह के लिए या धन संग्रह करने के लिए अगर कोई भी उपाय करते हैं तो उसका बहुत अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है पुष्य नक्षत्र को। तो देखिए, वैसे तो आज के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं कि घर में हमेशा स्थिर लक्ष्मी का वास बना रहे, लेकिन अगर आप सोना या चांदी खरीदते हैं तो उसके लिए कोई वस्तु तो आप अपने घर से देते हैं, जैसे धन देकर ही आप धन खरीदते हैं, तो ये उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सोना चांदी तो आप कभी भी खरीद सकते हैं अगर आपके पास धन हो तो आज की वीडियो में मैं आपको उपाय शेयर करने वाली हूँ, एक बहुत ही आसान, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है, लेकिन साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान उपाय है। एक पेड़ की टहनी लाकर अपने घर में रखना है और इस टहनी को घर में रख देने मात्र से ही आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। अगर आपके व्यापार में, नौकरी में कोई भी परेशानियां आ रही हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन बार बार इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं, व्यापार करते हैं आप और डील जब भी आप करने जाते हैं आपसे कोई भी इंप्रेस नहीं होता है, आपकी बात बनते बनते रुक जाती है, अंत समय में आपका काम बिगड़ जाता है, या किसी जरूरी मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं और आपका काम बन नहीं पाता है, आपकी बातों से कोई भी प्रभावित नहीं हो पाता है, तो ये जो उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये सभी प्रकार के आपके कार्यों में सफलता दिलाने वाला है। इसके अलावा जब ये एक टहनी आप अपने घर में रख देंगे तो लक्ष्मी का आगमन ऐसे होता है जैसे कि धन की वर्षा होती है, मतलब धनागमन के रास्ते खुलते हैं और जो भी आप कार्य करते हैं उसमें दिन दूनी रात चौगुनी आपको तरक्की मिलती है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा, साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है इस छोटी सी टहनी को घर में रख देने मात्र से। और इसके अलावा अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि उनके रिश्ते तो हो जाते हैं लेकिन अंत समय में रिश्ता टूट जाता है, मतलब बहुत दिनों तक बात चलती रहती है, बात पक्की हो जाती है लेकिन बनते बनते अंत समय में बात बिगड़ जाती है, शादी टूट जाती है। अगर इस प्रकार की समस्या है या मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो गया है, तो रवि पुष्य योग में कौन सा उपाय करना चाहिए, और शादी को बहुत समय बीत गए हैं लेकिन अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, या मनचाही संतान की कामना है, जैसे कि पुत्र की कामना है या पुत्री की कामना है, तो ऐसे में रवि पुष्य योग में कौन सा उपाय करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें रवि पुष्य योग के बारे में तो रविवार को पूरे दिन और पूरी रात्रि रवि पुष्य योग रहेगा। पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है 8 जनवरी को सुबह 3:09 पर और पुष्य नक्षत्र समाप्त होगा 9 जनवरी को सुबह 6:05 पर। तो पूरे दिन पूरी रात्रि रविवार को पुष्य नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विवाह के लिए अगर आप परेशान हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, जैसे कि कल है पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन, तो आप आज देखिए आपके घर के आसपास कहीं पर भी केले का पौधा लगा हुआ है तो एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर जाइए, एक सिक्का, एक सुपारी और थोड़ा सा अक्षत लेकर जाइए। आज ही आपको करना है ये काम, मतलब आज शाम को या रात में कभी भी कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि अगर आप आज नहीं कर पाते हैं, कल ये वीडियो देखते हैं तो कल भी ये कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक सिक्का, एक सुपारी, थोड़े से अक्षत केले की जड़ में अर्पित करें, जल अर्पित करें और वृक्ष देवता से प्रार्थना करें कि कल मैं आपकी जड़ लेकर अपने घर जाऊंगा या जाऊंगी और इसके बाद अपनी मनोकामना कहिए कि किस मनोकामना से आप उन्हें घर लेकर जा रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो।
इस प्रकार से आप एक तरह से निमंत्रित करके, निमंत्रण देकर आप अपने घर चले आएंगे। और उसके बाद आप रवि पुष्य योग में मतलब कल जाएंगे, छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, मतलब उसी से आपको खोदना है, कोई धारदार हथियार लेकर मत जाइए। उसी लकड़ी के टुकड़े से आप काट सकते हैं थोड़ी सी जड़ केले की, एक छोटा सा केले की जड़ का टुकड़ा आप लेकर अपने घर आएंगे। और हाँ, केले की जड़ का टुकड़ा लेने से पहले उस वृक्ष का पूजन कीजिए, जैसे कि घर से धूप दीप इत्यादि लेकर जाइए, धूप दीप प्रज्वलित कर दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। क्योंकि केले को साक्षात विष्णु का स्वरूप माना गया है, तो भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए। और पूजा करने के बाद आप जड़ में से थोड़ा सा काट लीजिए और लेकर अपने घर आ जाइए। घर में आकर एक छोटे से पीले कपड़े में इसे रख दीजिए, घर के मंदिर में रख दीजिए और धूप दीप प्रज्वलित करके इस जड़ का पूजन कर लीजिए। और इसके बाद उसी पीले कपड़े में आप उसे बांधकर और पीले धागे के साथ अपने दाहिने हाथ में इसे बांध लीजिए। लड़का या लड़की कोई भी इस उपाय को कर सकता है और दाहिने हाथ में ही बांधना है। लड़का करेगा तब भी दाहिने हाथ में ही बांधेगा और लड़कियां भी करें तो दाहिने हाथ में ही इस केले की जड़ को बांधना है। इसे बांधने से विवाह में आ रही संपूर्ण बाधाएं दूर होती हैं और मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। जब तक विवाह न हो तब तक आप इसे बांध कर रखें। विवाह होने के पश्चात आप इसे जल में विसर्जित कर सकते हैं। और अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए एक बहुत ही छोटा और बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। देखिए, आपके घर के आसपास अगर सफेद मंदार हो, ऐसा मंदार जिसमें कि सफेद फूल आते हैं, सफेद आंकड़े के पुष्प जो हम शिव जी पर अर्पित करते हैं या गणेश जी को अर्पित करते हैं, तो ऐसा पौधा अगर आपके घर के आसपास हो, ना हो तो थोड़ा ढूंढ लीजिए। जैसे कि कल है रवि पुष्य योग और आज मैं आपको वीडियो दे रही हूँ और कल भी पूरा दिन है, पूरी रात्रि है, तो आप ढूंढ कर पता करके और ये उपाय आप कर सकते हैं। तो अगर आपको सफेद मंदार मिल जाता है, सफेद आंकड़े का पौधा मिल जाता है, तो उस पौधे की जड़ आप अपने घर लेकर आइए। और जड़ लाने की विधि बिल्कुल वही होगी जो अभी मैंने केले के पौधे के बारे में बताया है। पहले आपको निमंत्रण देना है, जल अर्पित करना है, सिक्का सुपारी और अक्षत अर्पित करना है। उसके बाद अगले दिन जाकर आप जड़ लेकर आ सकते हैं। या फिर अगर उसी दिन आपको ये उपाय करना हो, जैसे कि कल ही आप ये वीडियो देख रहे हैं और कल ही आपको उपाय करना है, तब भी आप निमंत्रण जरूर दे दीजिए। जैसे कि आप थोड़ा सा जल अर्पित करके, सिक्का सुपारी अर्पित करके और उसके बाद प्रार्थना कर लीजिए वृक्ष देवता से और फिर आप थोड़ी सी जड़ लेकर अपने घर आइए। और इसके बाद ये जड़ लेकर आपको मंदिर जाना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर आपको पहले तो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है। जैसे कि आप अभिषेक करेंगे, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो उससे भगवान शिव का पूजन कर लीजिए। और जो आपके पास जड़ है मंदार की, भगवान शिव के शिवलिंग से 21 बार स्पर्श कराइए। मतलब अपने हाथ में ले लीजिए और 21 बार शिवलिंग से स्पर्श कराइए। बार बार स्पर्श करा के 21 बार गिन लीजिए और इसके बाद आप सफेद कपड़े में बांधकर अपनी कमर में बांध लीजिए। इससे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी। तो देखिए, जड़ कोई भी ला सकता है, पुरुष भी ला सकते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य लेकर आ सकता है। और मंदिर अगर स्त्रियां चली जाती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जा पा रही हैं तो ऐसे में परिवार का कोई भी सदस्य, जैसे कि आपके पति हो या परिवार के कोई अन्य भी सदस्य हो, तो वो मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा कर लें और आंकड़े की जड़ को 21 बार शिवलिंग से स्पर्श कराकर घर ले आएं। तो इसके बाद आप धारण कर सकते हैं। वैसे पूरा प्रयास करें कि पति पत्नी दोनों जाकर भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करें, मंदिर में भगवान शिव के सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना करें और उसके बाद ये उपाय करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है, मतलब पूजा प्रार्थना कोई भी कर सकता है। जो स्त्री परेशानी में है उसे ये जड़ जरूर धारण करवा दें। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ उपाय होता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस उपाय को करने से मात्र 3 महीने में संतान की प्राप्ति होती है, मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। और एक बार इस जड़ को धारण करने के बाद, संतान प्राप्ति होने के बाद ही जड़ को अपने शरीर से अलग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। बार बार जड़ को उतारना और खोलना ये ठीक नहीं होता है। इससे ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम भगवान शिव का आशीर्वाद स्वरूप करके इसे धारण कर रहे हैं, तो परेशान मत होइए। क्योंकि बहुत सी स्त्रियां कहेंगी कि पीरियड्स के समय में हम इसे कैसे धारण करें। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब बात करते हैं उस अचूक उपाय के बारे में जो कि आपकी समस्त प्रकार की परेशानियों का समापन कर देगा और साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा इस एक टहनी के घर में रख देने मात्र से। तो वो टहनी कौन सी होगी? देखिए, घर के आसपास कहीं पर भी मंदार मिल जाए आपको, सफेद वाला मंदार, कहीं कहीं पर इसे आंकड़ा कहा जाता है या आंख भी कहा जाता है। तो सफेद वाले मंदार जो पुष्प हम चढ़ाते हैं भगवान शिव पर या फिर गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं, तो ये पौधा अगर आपके घर के आसपास हो। अच्छा, ध्यान रखिए, लाल आंकड़ा नहीं चाहिए आपको। जैसे कि मंदार जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक लाल पुष्प वाले होते हैं, दूसरे सफेद पुष्प वाले होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सफेद वाला मंदार ही चाहिए आपको, इस बात का ध्यान रखिए। और जैसे कि समय भी है आपके पास, कल पूरे दिन का समय है और कोई निमंत्रण नहीं देना है इस उपाय को करने के लिए।
जैसे कि अगर हमें जड़ लाना होता है किसी पौधे की तो पहले हम निमंत्रण देते हैं एक दिन पहले और उसके बाद अगले दिन लेकर आते हैं। लेकिन इस उपाय के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप पता करके रखिए कहाँ पर सफेद आंकड़ा है आपके घर के आसपास, वहां जाकर कल आपको ये उपाय करना है। पौधे के पास जाकर सबसे पहले वनस्पति देव को प्रणाम कीजिए, उसके बाद उनसे प्रार्थना करके एक डाली तोड़कर अपने घर ले आइए। और हाँ, जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होंगे कि क्या हम एक से अधिक टहनी तोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। मतलब बेवजह पौधे नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप एक से अधिक टहनी भी तोड़ सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न होंगे कि क्या हम ये उपाय दूसरे के लिए कर सकते हैं? देखिए, ऐसा करना तो नहीं चाहिए। कभी भी आप कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे पहले अगर धनागमन के लिए उपाय आप कर रहे हैं तो अपने लिए करना चाहिए। और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उसे बता सकते हैं कि ये उपाय वो कर ले। चाहे तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या स्वयं से भी बता सकते हैं, जैसे भी पॉसिबल हो। मतलब दूसरों की मदद करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके लिए उपाय करें। आप उसे बता दें कि ये उपाय वो कर ले, उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, करना भी चाहिए। और अब ध्यान रखिए कि जब आप डाली तोड़कर घर ला रहे हैं तो आप सीधे अपने घर आएंगे। घर आकर उस डाली को अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। मतलब थोड़ा सा जल से उसे शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद घर के मंदिर में रख दीजिए और पंचोपचार विधि से धूप दीप इत्यादि से पूजा कर लीजिए। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि क्या स्नान करना आवश्यक है? जी हाँ, डाली तोड़ने से पहले जब आप घर से जा रहे हैं तब आपको स्नान करना आवश्यक है। और अपने घर में एक दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करके तब जाइए। इतना घी उसमें डाल दीजिए कि वो पूरे समय जलता रहे, या घर के सदस्यों को बता दीजिए कि जब तक आप आए तब तक वो दीपक प्रज्वलित रहे। इस बात का वो सदस्य ध्यान रखें। मतलब घर में दीपक प्रज्वलित रहे जब आप इस डाली को लेने जा रहे हैं। और जब आप ये जड़ लेने जा रहे हैं तब मन में ये भावना होनी चाहिए कि आप साक्षात लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं और लक्ष्मी लेने जा रहे हैं। घर में प्रवेश करते समय भी आपके मन में ये प्रबल भावना होनी चाहिए कि आपके साथ माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो रहा है। इसलिए हम दीपक प्रज्वलित करके ही और तब इस टहनी को लेने जाएंगे। तो सबसे पहले तो मन की भावना अत्यंत आवश्यक है कि आपके मन में ये प्रबल भावना होना अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने घर में साक्षात लक्ष्मी लेकर आ रहे हैं। अब आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। जब आप इस भावना से ये उपाय करेंगे तो विश्वास रखिए बहुत जल्दी, मतलब कुछ ही समय में आपको अपने घर में चमत्कार देखने को मिलेगा। तो घर में लाकर पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है उससे उस आंकड़े की टहनी का पूजन कर लीजिए। और इसके बाद इस टहनी को आप अपने घर के धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, व्यापारिक स्थल पर रख सकते हैं। और हाँ, जैसे कि इस टहनी के बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो थोड़ी सी टहनी अपने घर के मंदिर में हमेशा रखिए। और जब भी आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, जैसे कि किसी ऐसे काम के लिए निकल रहे हैं जिसका होना अत्यंत आवश्यक है, उस काम में सफलता आप चाहते हैं, तो थोड़ी सी टहनी लेकर एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ में बांधकर चले जाइए। निश्चित ही आपका वो काम सफल होगा। इसके अलावा व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए और लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करने के लिए इस टहनी को चंदन की तरह घिसकर अपने मस्तक पर तिलक की तरह लगा सकते हैं। ये एक चमत्कारी तिलक होता है। कहा जाता है कि इसे लगाने मात्र से ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, एक तरह से वशीकरण का प्रभाव देता है। तो आप चाहे तो प्रतिदिन इसको लगा सकते हैं। अगर आपका कोई भी इस प्रकार का कार्य है तो जिसमें आपको प्रतिदिन लोगों से मिलना होता है और आपको कार्य में सफलता चाहिए, तो इसको आप तिलक की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपयोग होते हैं इसके, क्योंकि ये पौधा ही चमत्कारी होता है। सफेद आंकड़े की जड़ में गणपति का वास होता है। अगर ये बहुत पुराना पौधा होता है तो इसकी जड़ अगर खोदी जाए तो इस जड़ में से भगवान गणपति की तरह आकृति निकलती है, जिसका पूजन करने मात्र से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। मतलब जिस घर में अर्क गणपति वास करते हैं और उनकी पूजा प्रतिदिन होती है, तो ऐसे घर में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता, किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता है। तो अगर आपको सफेद गणपति, अर्क के गणपति प्राप्त हो जाते हैं तो वो भी आप चाहें तो कल लेकर आ सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, रवि पुष्य योग है, लाभ उठाइए इस दिन का और हो सके तो इन उपायों को जरूर कीजिए। और हाँ, संतान प्राप्ति के लिए जो उपाय मैंने आपको बताया है, आंकड़े की जड़ का उपाय बताया है और ये उपाय आंकड़े की टहनी का है। तो आपकी समस्या के अनुकूल आप सामग्री लेकर आइए और उपाय कीजिए। और एक और चीज, मान लीजिए कि आपको संतान प्राप्ति की कामना है, आप उपाय करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर के आसपास सफेद आंकड़े नहीं है, तो आप केले की जड़ वाला उपाय कर लीजिए। उससे भी संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जिस प्रकार से मैंने केले की जड़ का उपाय बताया है, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको भी करना है। दाहिने हाथ में बांधना है, पति पत्नी चाहे तो दोनों बांध सकते हैं। और इस उपाय को करने से भी निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है।
तो अगर आपको सफेद आंकड़े नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आप केले की जड़ का भी उपाय कर सकते हैं। उपाय जरूर कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और केले की जड़ का उपाय नौकरी के लिए भी किया जा सकता है, व्यापार के लिए भी किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो भी केले की जड़ वाला उपाय आप लोग जरूर कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको सफेद आंकड़े नहीं मिलते हैं, टहनी आप नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे में केले की जड़ का उपाय आप कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होगा और केले बहुत आसानी से मिल जाते हैं। घर के आसपास कहीं भी केले का पौधा हो, या फिर जैसे आपने अगर घर में ही केले का पौधा लगा रखा हो तो घर में भी जो केले का पौधा है उसकी जड़ भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई ना कोई उपाय जरूर कर लीजिए। कल बहुत शुभ दिन है तो इसे व्यर्थ मत गंवाइएगा। और इसके अलावा एक और वीडियो पुष्य नक्षत्र से संबंधित अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड की है। धन को संग्रह करने के लिए, मतलब अगर धन संचित नहीं हो पाता है, आपके घर में पैसे आते हैं और तुरंत खर्च हो जाते हैं, तो उस उपाय को एक बार जरूर करके देखिए। उससे धनागमन के रास्ते भी खुलते हैं। मतलब नौकरी में, व्यापार में, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की भी मिलती है। नए नए रास्ते आपको मिलते हैं धन कमाने के, और धन को संचित करने में वो उपाय बहुत अधिक कारगर है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है अगर, तो जरूर देख लीजिए, बहुत ही आसान उपाय है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कीजिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।